तो गाइस द ग्रेट रूलर सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी ही देर पहले बीडीटीएच का एक बहुत ही गजब का प्रीव्यू लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर बीडीटीएच के फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स की बहुत ही गजब की फाइट दिखाई गई है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसका एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन बनाऊं तो जल्दी से मुझे कमेंट करो, मैं तुरंत ही उसको लेकर आ जाऊंगा। सो द ग्रेट रूलर के इस एपिसोड की शुरुआत सेम उसी सीन से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, और इसमें हमें दिखाया जाता है कि मू चैन टैंग यान को स्पिरिचुअल लैंड के बारे में बताने लगता है कि किस तरीके से वहाँ पर हर एक स्टूडेंट एक दूसरे का कंपटीटर ही है। वहाँ पर लोगों को मारकर अलग कर देना ये तो जस्ट ऐसे ही है जैसे कि कोई नॉर्मल बात हो, क्योंकि स्पिरिचुअल लैंड की जलधारा के अंदर हमें कई सारे स्टूडेंट्स की लाशें तैरते हुए दिखाई जाती हैं, जिनके असल में फाइट हुई होती है लुओली के साथ में। और इस फाइट की वजह से लुओली भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, जहाँ पर तभी हम उसके साथ में देखते हैं मू चैन को, और उन दोनों ने ही मिलकर यहाँ पर काफी सारे लोगों को जान से मार दिया था। तभी वो लुओली के घाव को एक लिक्विड डालकर तुरंत ही ठीक कर देता है, और ये घाव असल में उसके बैक पर आया हुआ था। तो मू चैन उससे कहने लगता है कि हम स्पिरिचुअल लैंड के अंदर कभी भी किसी को अपनी बैक नहीं दिखाते जब तक कि आप किसी दूसरे को मारना ना चाहो। तो लुओली इससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मू चैन उससे कहने लगता है कि नहीं, कभी नहीं, क्योंकि तुम तो मेरी एक फ्रेंड हो, और फ्रेंड कभी भी एक दूसरे को जान से नहीं मारते बल्कि एक दूसरे की मदद करते हैं। तभी लुओली मू चैन से कहने लगती है कि मैं ह्यूमंस के माइंड को कभी भी समझ नहीं पाती, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हजारों तरीके के लोग पाए जाते हैं, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा किया, मुझे मारा नहीं बल्कि तुमने मेरी मदद की, और हमारी फ्रेंडशिप के नाते मैं हमेशा ही तुम्हें बचाऊंगी। अब तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला होने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा, और अगर तुम भी मुझसे यही वादा करो कि तुम मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं हमेशा ही तुम्हें दूसरों से प्रोटेक्ट करूंगी, फिर चाहे तुम इस स्पिरिचुअल लैंड में कहीं पर भी क्यों ना हो, यही नहीं चाहे पूरी दुनिया में तुम मुझे कहीं से भी बुला लो, मैं तुम्हारे लिए भागी चली आऊंगी। लेकिन ये बातें जानकर टैंक यान को थोड़ा सा बुरा लग रहा था, वो इस बात से खुश नहीं थी कि मू चैन ने पहले से ही अपनी एक दोस्त बना ली है। इसके बाद फिर में अगले ही सीन में ल्यू मोबाई को दिखाया जाता है, जो कि रात के वक्त में भी काफी सारे लो लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को मारे जा रहा था। उसने अकेले ही यहाँ पर काफी सारे बीस्ट को मार दिया है। तभी होंगलिंग ल्यू मोबाई से कहती है कि आपने तो एकदम ठीक कहा था, ये लो लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उन दो स्पिरिट रिंग के साथ साथ अब हमारे पास टोटल 10 स्पिरिट्स हो चुकी हैं, और पहले दिन के अंदर ही इतना अचीवमेंट ले लेना ये बहुत ही बड़ी बात है। मुझे भरोसा है कि हम लोग टॉप 3 के भी नंबर 1 पर आएंगे। तो ल्यू मोबाई से कहने लगता है कि चलो हमें आराम भी कर लेना चाहिए, इसलिए वो दोनों ही यहाँ से आराम करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को किसी ज्यादा पावरफुल बीस्ट की आवाज आती है, जिसकी वजह से फिर ये दोनों तुरंत ही छुप जाते हैं, और फिर तभी हमें यहाँ पर आते हुए दिखाया जाता है हॉर्न ड्रैगन लेपर्ड को, जो कि एक हाई लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है, और उसके पावर्स भी लो लेवल के बीस्ट से दुगने और तिगने लेवल पर है, जो कि असल में यहाँ पर मरे हुए लो लेवल के बीस्ट को खाने के लिए आया था। और उसको देखकर होंगलिंग कहने लगते हैं कि ये तो सिल्वर हॉर्न ड्रैगन लेपर्ड है, ये तो एक हाई लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि इस तरीके के बीस्ट तो यहाँ की गहराइयों में पाए जाते हैं। तो ल्यू मोबाई कहने लगता है कि ये तो एक यंग बीस्ट है, इसीलिए मुझे भरोसा है कि ये ज्यादा ताकतवर नहीं होगा, लेकिन अगर हमें इसकी स्पिरिट मिल जाए तो हमें कोई भी फर्स्ट प्लेस से नहीं हटा पाएगा। इसीलिए वो होंगलिंग से कहने लगता है कि तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी, तुम उसके सामने जाओ और इस यंग बीस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करो, और जैसे ही वो तुम्हारी तरफ जाएगा मैं मौका पाते ही उसको जान से मार दूंगा। लेकिन होंगलिंग को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ल्यू मोबाई कहता है कि अगर मैं ऐसे ही उसके करीब गया तो वो अलर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। तो होंगलिंग कहती है कि ठीक है, मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जाऊंगी। और जब ये लेपर्ड लो लेवल के बीस्ट को खा रहा था तभी उसके पीछे से होंगलिंग पहुंच जाती है, जिसको देखकर ये बीस्ट तुरंत ही अलर्ट हो जाता है। होंगलिंग सोचने लगती है कि अब तो ये मेरी तरफ भी देखने लगा है, तो आखिर अब ये ल्यू मोबाई इस पर अटैक क्यों नहीं कर रहा। तभी हमें इसी तरफ आते हुए एक और पावरफुल बंदे को दिखाया जाता है, जिसके बारे में ल्यू मोबाई कहता है कि इसका तो ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि इसी तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में आ रहा था। लेकिन अब इसकी वजह से होंगलिंग की जान खतरे में आ चुकी थी, इसीलिए वो तुरंत ही एक जगह पे छिप जाती है। लेकिन ये बीस्ट उसको मारने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन वो जब तक उस तक पहुंच पाता उस वक्त तक वो नया बंदा उस लेपर्ड को अपने एक ही अटैक से खत्म कर देता है, जिसको देखकर बाकी के बीस्ट भी डर जाते हैं, क्योंकि फिर वो तुरंत ही उसकी स्पिरिट को भी चुरा कर ले लेता है। इस बंदे के पावर लेवल का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते थे कि उसने अपने केवल एक ही अटैक से हाई लेवल के बीस्ट को मार दिया, और इसका असल में नाम होता है ब्लड स्लॉटर। वो कहने लगता है कि कितना आसान था मेरे लिए इस सप्लीमेंट को हासिल करना, क्योंकि ये असल में स्पिरिट की बीस्ट को एक सप्लीमेंट के जैसे यूज करता है। लेकिन तभी उसको एहसास हो जाता है कि उसके आसपास भी कोई है, क्योंकि अब उसने ल्यू मोबाई की पावर्स को भांप लिया था कि कोई ना कोई तो उसके करीब है। और वो जैसे ही ल्यू मोबाई की तरफ जाने लगता है तो तभी उसको उन लोगों की आवाज आ जाती है जो कि उसका पीछा कर रहे थे। इसीलिए ब्लड स्लॉटर कहता है कि आखिर ये लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक भी आ गए, इसीलिए फिर वो तुरंत ही यहाँ से भाग भी जाता है। इसके बाद फिर ल्यू मोबाई और होंगलिंग दोनों ही चौकन्ने होकर अपने चारों तरफ देखने लगते
लगते हैं। लियो मोबाई कहता है कि आखिर ये था कौन, क्योंकि उसकी पावर्स हाफ सोल डिवाइन लेवल पर थी। होंगलिंग कहती है कि हाँ वो इतना ताकतवर तो था ही, जिसने लियो मोबाई जैसे पावरफुल बंदे को भी डरा दिया। तो लियो मोबाई कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो पावर लेवल में हम लोगों से कई गुना ज्यादा था, लेकिन अगर वो धोखे से भी हम लोगों को ढूंढ लेता तब भी मैं उसका सामना करने में अपनी पूरी जान लगा देता, और जब तक हार नहीं मानता जब तक कि मैं तुम्हारी जान ना बचा लेता। तो होंगलिंग कहने लगती है कि यानी कि इसका मतलब मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं अपने पूरे रेड रियल्म की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि आपने इतनी मेहरबानी की। लेकिन तभी वहाँ पर काफी पावरफुल फाइटर चिल्लाते हुए आ जाते हैं, जिनको देखकर ये दोनों तुरंत ही चौकन्ना हो जाते हैं। लेकिन ये लोग तो असल में लियो रियल्म के ही लोग थे। लियो मोबाई उनसे कहने लगता है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसके अंकल उससे कहते हैं कि मोबाई क्या ट्रेनिंग तुम्हारी यहाँ पर चल रही है, वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने ब्लड स्लॉटर को देखा। तो मोबाई कहने लगता है कि वो ईविल के जैसे दिखने वाले बंदे का नाम ब्लड स्लॉटर था। तो उसके अंकल कहते हैं कि क्या सच में तुम उससे मिले हो, कहीं उसने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई। तो मोबाई कहने लगता है कि आपका यहाँ पर समय पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम दोनों ही एकदम ठीक हैं। वैसे क्या आप उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हो। तो मोबाई के अंकल बताते हैं कि उस बंदे ने हमारे लियो रियल्म से काफी कीमती चीजों को चुरा लिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, और मैं यहाँ पर उसको तुम्हारे पिताजी के ऑर्डर पर ही पकड़ने के लिए आया हूँ। इसीलिए मोबाई मुझे बताओ कि आखिर वो बंदा किस तरफ गया है। तो मोबाई अंकल को डायरेक्शन बता देता है कि वो इस तरफ गया है। वैसे क्या मैं आपके साथ में उसको पकड़ने के लिए चल सकता हूँ। तो होंगलिंग मोबाई से कहती है कि फिर तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या होगा। तो फिर अंकल उससे कहने लगते हैं कि वैसे मुझे लगता है कि तुम रेड रियल्म के लॉर्ड की डॉटर हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में रहूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मोबाई भी कहने लगता है कि हाँ मेरे अंकल यहाँ पर रुकेंगे, जिससे कि हमारा जीतना तो तय ही हो जाएगा। तो होंगलिंग कहती है कि शुक्रिया आपका अंकल। तभी अंकल लियो कहती हैं कि वैसे ब्लड स्लॉटर बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसीलिए हम लोगों को बच जाना चाहिए, लेकिन इतना याद रखना कि हमें उसको किसी भी हाल में पकड़ के ही रहना है। इसीलिए फिर ये सभी के सभी लोग चारों दिशाओं में फैल जाते हैं ब्लड स्लॉटर को पकड़ने के लिए। इसके बाद अब हमें अगले दिन मोचेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर तभी उसको टैंकियान बुलाकर कहने लगती है कि चलो हमने काफी सारा आराम कर लिया। और जब ये दोनों ही यहाँ से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे तो फिर तभी उन्हें रास्ते में वो लो लेवल के बीस्ट, साथ ही वो हाई लेवल का मरा हुआ बीस्ट भी नजर आता है। मोचेन उसके घाव को देखकर बता देता है कि इसको केवल एक ही अटैक के साथ में मार दिया गया। तो टैंकियन कहने लगती है कि वैसे ये कितना ज्यादा अजीब है, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि हाई लेवल के बीस्ट नॉर्थन स्पिरिचुअल जंगल के गहराइयों में रहते हैं, तो फिर आकर ये बाहर की तरफ क्यों आ गया। तो मोचेन कहता है कि ये देखने में एक बच्चा लग रहा है, लेकिन इसको मारने वाला कोई कमजोर नहीं था, जरूर वो स्पिरिचुअल रिंग लेवल के लास्ट स्टेज पर होगा, या फिर उसको डिवाइन सोल लेवल का मास्टर होना चाहिए, केवल वही एक अटैक में इसको मार सकने के काबिल है। इससे कि टैंकियन टेंशन में आ जाती है कि कहीं वो मास्टर अभी भी यहाँ पर तो नहीं है। मोचेन बताता है कि वो तो यहाँ से निकल चुका होगा, तो उसने उस लेपर्ड का थोड़ा सा ब्लड अपने पास में रख लिया था। वो टैंकियन को बताता है कि इसका ब्लड किसी ट्रीजर से कम नहीं। उसी वक्त उन दोनों को किसी के फाइट करने की आवाज आती है, जिसके बारे में पता करने के लिए वो लोग तुरंत ही निकल जाते हैं, और असल में हम जंगल के अंदर मोलिंग को देखते हैं। इसके साथ ही के साथ उसको कुछ लोगों ने घेर कर रखा हुआ था। मोलिंग कहता है कि हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, इसीलिए प्लीज हम लोगों को यहाँ से जाने दो, वैसे भी हमने तो यहाँ पर कुछ गलत भी नहीं किया। तो फिर तभी एक लड़की कहती है कि अच्छा तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हो, इसका मतलब कि हम लोग तो बहुत ही ज्यादा लकी हैं, और उसका नाम होता है थंडर। इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग BTTH के न्यू प्रीव्यू को देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।